ये देखें, ये एलिगेटर है, तैरता हुआ इधर आ रहा है हमारी तरफ, या उस तरफ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, काले काले बादल छाए हुए हैं। कल से लेकर तूफ़ानी बारिशें थी, इसकी वजह से ह्यूस्टन एयरपोर्ट को बंद किया गया था। मतलब कि कई घंटों तक फ़्लाइट्स वहाँ उतर ही नहीं रही थी। और हमारे दोस्त आ रहे थे कतर से, उनको जो है शाम में यहाँ लैंड होना था, तो उनको फ़्लाइट लेके गई डैलस। तो इस तरह से रात उन्होंने डैलस में गुजारी। कतर वालों ने उनको एयरपोर्ट पे होटल दे दिया, और बाकी उनको कहा गया कि सुबह में हम आपको जो है ना या तो बाय रोड लेके जाएंगे या फिर बाय एयर। तो अभी वो बाय रोड आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो बेटे थे हमारे दोस्त के, वो गए थे उनको पिक करने। मतलब पूरी फैमिली जो है ना रात को वहाँ थी, और इस तरह से हज़ारों मुसाफिर मुख्तलिफ़ जगहों पे फंसे हुए थे। तो बारिश आज आ रही है, बड़ा अच्छा मौसम है, लेकिन अभी जो ना काली घटाएं यहाँ से गुजर के आगे गई हैं, तो इसका मतलब फिर एयरपोर्ट पे कुछ ना कुछ जो है ना फ़्लाइट्स डिले होंगी। और पहले तो मैं फंस चुका था 1 महीना पहले, जब मैं डेनवर से यहाँ आ रहा था, और कई फ़्लाइट्स जो है ना कई घंटों तक हो गई थी। तकरीबन 1,500 से ज़ायद फ़्लाइट्स कैंसिल हुई थी और डिले हुई थी, कैंसिल भी डिले भी। थोड़ी देर अंदर जाके बैठता हूँ, अचानक बारिश आ जाती है, फिर बाहर आना पड़ता है। और तो कोई काम है नहीं, बारिशें ही बारिशें देखनी है माशाल्लाह। इंडिया की एक रियासत है ना मेघालय, और वहाँ कहते हैं बारिश और बादल जाते ही नहीं हैं, बहुत खूबसूरत है। तो बिल्कुल उस तरह की वाइब्स आ रही हैं 2-3 दिन से, जितनी बारिशें हो रही हैं तो मेघालय जैसी वाइब्स हैं, और यहाँ भी बादल ही बादल हैं। ये हमारे दोस्त हैं ना, इनके बेटे हैं, वो इंडिया से हैं, बम्बई से ना। तो बड़ा मज़ा आता है जब भी हम यहाँ से बालकोनी से बातें करते हैं आपस में। इस तरफ बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है, आसमानी बिजली। जिस तो यहाँ से ना बादल कम हो गए, काले काले बादल यूँ ट्रैवल कर रहे हैं, यूँ जा रहे हैं इस तरफ। तो इस तरफ नॉर्थ की साइड पे मेरे ख़्याल में इस तरफ जो है ना ये आएगा समंदर भी, और उसके साथ गैल्वेस्टन वगैरह भी है, और कुछ और भी हैं। तो मतलब अभी ये इस तरफ सिलसिला जा रहा है। अभी हम निकल रहे हैं इस बारिश में मज़ा लेने, और आपको दिखाएंगे ना यार क्या किस तरह से जब बारिशें होती हैं तो शुगरलैंड कैसे लग रहा होता है ना। क्या माहौल है, क्या मज़ा है। मेरे ऊपर छतरी करके आ रही है, ये है भाई बेटी जो है ना हमारी, माशाल्लाह। कभी इनका ऐसा मूड होता है कि बस ये मुझे छोड़ती ही नहीं। अभी इन्होंने एक फ्रॉग देखा, वो दरवाज़े के नीचे बेचारा बैठा हुआ था, मतलब छुप के। अगर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती तो उसने क्या किया, शॉपर ली, पकड़ के उसको जो है ना सेफ जगह पे छोड़ के आई, और पहली बार शायद उसने पकड़ा है। नहीं, मैंने एक दफ़ा बेबी फ्रॉग को भी पकड़ा। अच्छा, बेबी फ्रॉग अलग है ना, ये तो बड़ा वाला था ना। ये आप देखें हमारे पड़ोस में इस वक्त क्या सिचुएशन है। और अभी हम जा रहे हैं एक जंगल में, और जंगल का भी मज़ा लेंगे। वहाँ भी छोटी को ना फ्रॉग वगैरह दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रॉग होंगे वहाँ भी, नहीं? इन्होंने तो बिल्कुल दरवाजे के बराबर लगा दी गाड़ी। हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे थोड़ा। दोस्तों, बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, या कुछ भी हो, इनका यहाँ आना मैंडेटरी है। और ये नहीं आएगी ना तो प्रॉब्लम हो जाता है हमारे लिए। चलें चलें चलें। अब जो है ना इनकी फरमाइश हो गई पूरी, अब इनका मसला भी ख़त्म। और अब क्या करना है ये बताएं। हाँ, इतनी बारिश हो रही है तो देख
बहुत तेज़ हो गई है। यहाँ आ जाए, यहाँ यहाँ। यहाँ एक बात बहुत अच्छी है, चाहे बारिश हो, तूफ़ान हो, आंधी हो ना, 95% काम किसी का रुकता नहीं, हर इंसान काम करता है। गाड़ियाँ भी चलेंगी, टैक्सियाँ भी चलेंगी, ट्रांसपोर्ट भी चलेगी, दुकानें, कारोबार, सब कुछ चलता रहेगा। इन केस कोई बहुत ज़्यादा ऐसी सूरत हाल ख़राब ना हो, सीवियर किस्म की कोई वार्निंग ना हो, तब जाके कुछ ना कुछ हो, बाकी हर चीज़ अपनी स्मूथ चलती रहती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे पसंद आती है। और इसके साथ साथ अभी आप पूरे अमेरिका में ट्रैवल करें तो आपको सड़कों पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ मिलेंगी। आसमान में जहाज़, सड़कों पर गाड़ियाँ, समंदर में क्रूज़ शिप, छोटी मोटी बोट, सब चीज़ें नॉर्मल है, हर चीज़ चलती रहेगी ना। और पिछले साल से भी पिछले साल, मतलब 2 साल पहले हम सेल्मा से वापस आ रहे थे शायद, तो अचानक इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश ने हमें घेरे में ले लिया कि कोई नज़र नहीं पड़ रही थी। सारी गाड़ियों ने साइड पर ब्रेक मार दी और सब साइड पे हो गए और हमें ख़तरा लग रहा था कि एक्सीडेंट ना हो जाए। मगर वो एक टुकड़ा था, बस बारिश का एक पूरा जो सिलसिला था ना, एक पेच था, वो आया और उसने अपनी काम उतारा सबका और चले गए आगे। तो कभी कभी हेलिंग होती है, उसके साथ इस तरह से सिचुएशन होती है, लेकिन मज़ा आता है ट्रैवल करते वक्त। सड़कों पर आप चलते रहो चलते रहो। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। हाँ 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 चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। हाँ हाँ तुम चले गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपका इंतजार हो रहा है। हम बारिश के पकोड़े? मजे ले रहे हैं, पकोड़ों के साथ। आपके इंतजार कर करके ठंडे हो माशाल्लाह आपने भी गाड़ी बड़ी गिरा दी, मस्त ज़बरदस्त। गाड़ी बड़ी गिरा दी। सुना है पहला तजुर्बा आपका जो है वो इलान मस्क वाला हो गया। आपने गिर जाना दीजिए। खैर है, हमारा हम गिरेंगे तो ऊंचा नीचा था ना। चले। माशाल्लाह पकोड़े पकोड़े खाए सही। आपकी तरफ से? जी जी माशाल्लाह, बस केचप के बगैर ही खाते हैं ये हम। अच्छा भाई अभी हम जा रहे हैं फिर दोबारा जंगल में, और वहाँ जाके हम क्या कहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और मज़ा करेंगे। तो अभी दोस्त साथ है, पकोड़े शकोड़े खा के निकले हैं और थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँचेंगे, बिल्कुल उस तरफ। भाई कुलन पार्क में अभी आ गए हैं, क्योंकि अब जो बादल झड़ गए हैं, अभी एक और सिलसिला आ रहा है, लेकिन धूप भी निकली हुई है। और अब जो है ना यहाँ मगरमच्छ होंगे, वो हम दोस्त सारे देखने आए हैं। और इसके साथ साथ अब आप देख रहे हो ना, पूरा ये जो डेक है ये गीला है आगे तक, और इस तरफ भी घने जंगल हैं, सांप वगैरह भी हो सकते हैं। तो सांपों का भी ये मौसम है जिसमें ये निकलते हैं बारिशों में, कहीं दरख्त के ऊपर होंगे, कोई नीचे होगा। तो इस तरह ये वाली जगह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन अंदर हम अभी जाएंगे, उस तरफ वॉक करेंगे। और यहाँ ना बड़ी चोंच वाले परिंदे हैं, काफ़ी अलग अलग अनोखे किस्म के परिंदे नज़र आ रहे हैं। इनकी चोंच है मुड़ी हुई। ये देखो, ऐसे लग रहा है ना ये अमेज़ोन का जंगल हो। वो बाफ देखो, बादल कैसे निकल रहे हैं, सुबह फजर का टाइम होगा। कैसे धुआं निकल रहा है। आज बड़े अरसे बाद फजर में आए हो। हाँ, लेकिन ये देखो धुआं निकल रहा है, बादल। कितनी खूबसूरत जगह है दोस्तों, यहाँ हमारे बिल्कुल पड़ोस में। और यहाँ हम आते नहीं हैं क्योंकि यहाँ हमें डर लगता है कि सांप होंगे, बॉब कैट होंगे। ये अभी कीचड़ आ गई है, वहाँ
पक्का रास्ता था, यहाँ पक्का नहीं है, लेकिन अब हम लकड़ी वगैरह ढूंढ रहे हैं क्योंकि यहाँ मिल जाती हैं बिल्लियाँ जंगली। अभी देखें किस तरह से हम आ गए हैं, पूरे इस नेचुरल एक ऐसी जगह इन्होंने रिज़र्व की हुई है जहाँ कोई भी फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन नहीं होनी है। चाहे यहाँ ज़मीन कम पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो, एक भी दरख्त को ये हाथ नहीं लगाएंगे आने वाले कई सदियों तक। अब उसके बाद कोई अलग हो तो अलग बात है, लेकिन अब तक यही है। जिन्होंने ये ज़मीन इनको डोनेट की है ना, उनका यही मुतालबा था कि भाई आपको ये ज़मीन सेफ़ रखनी है। अब इसमें भी एलिगेटर होंगे ना? हाँ हाँ, वो तैरता हुआ जा रहा है भाई। ये देखें, एलिगेटर है, तैरता हुआ इधर आ रहा है हमारी तरफ, या उस तरफ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इसके किनारे पे ना खड़ा होना नहीं चाहिए। कोई भी जो है ना इस तरह से किसी किनारे पे खड़ा होगा ना, ये अचानक बहुत तेज़ी से ये जंप लगाता है। देखें कितना बड़ा है, और फ्रेश वाटर के अंदर अंदर। आजा बाबू, छिक निकालो। पीछे कितना खूबसूरत लग रहा है। अबे ये भी ना, ये तो देखो भाई पूरा उस तरफ जा गया। ओ हो, निकल रहा है बाहर। हाँ हाँ, क्या मेरे तो शूज गीले नहीं हो रहे। अब यहाँ भी ये मगरमच्छ हैं, एलिगेटर्स हैं, और उस तरफ भी मगरमच्छ हैं। तो इसलिए यहाँ वॉक करते वालों को कहते हैं कि भाई आपको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। पहले यहाँ ना अलग किस्म का एक वो ब्रिज था, अब इन्होंने उसको रिमूव करके नया बनाया है। और इसके लिए देखें, सेफ्टी के लिए भी इन्होंने बड़ी मजबूत सी इसकी लोही जंगले बनाए हुए हैं। तो हम तो यहाँ तक भी गए हैं आगे। आज दोस्तों का मूड हो रहा था घूमने का, मैंने कहा फिर जंगल ही घूम लेते हैं, और तो कहीं जा नहीं सकते। हम पहन के आए हैं वाटर प्रूफ शूज़, और 2-3 दोस्त पहन के आए हैं चप्पल और जॉगर। वो थोड़े परेशान हैं, हमें तो परवाह नहीं है फ़िलहाल। 4 पाकिस्तानियों को कोई पता नहीं कि जंगल में वॉक कैसे की जाए। अचानक रास्ता भटकने पर इनकी मुलाकात हो गई एक बड़े अजदहा मगरमच्छ के साथ, है ना? क्या है कुछ? आप करीब जाएं फिर देखें, पता लग जाएगा। आज तो खतरों के खिलाड़ी वाला काम कर रहे हैं हम। ये वो जो मगरमच्छ है ना, जो छुप गया था, वो इधर ही आया होगा, क्योंकि उनका रास्ता। काट लो ना, उंगली। भाई किसी वक्त कहीं से भी हमला कर सकता है। आपने फिर इसको देखा नहीं है फ्लोरिडा में जो खातून को खा गया था? हाँ, जिंदा जिंदा खा गया उसको। वो अटैक, हाँ नहीं है ना मेरे पास। बस चले वापस। ये एलिगेटर आया यहाँ पे जल्दी, है ना? हाँ। नहीं नहीं, एलिगेटर नहीं, ये भाई बिल्ली शिल्ली के हैं। यहाँ सब जो है ना नेशनल ज्योग्राफी वाले एक्सपर्ट बने हुए हैं। किसी को कोई पता नहीं पंजा है किसका, जो गड़ा देख रहे हैं उसको बोल रहे हैं एलिगेटर का है। आज तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है हमारा, और गर्मी में पसीने छोड़ रहे हैं अभी, पसीने। हाँ, ये चीज़ अलास्का में हमने करी नहीं। हाँ, अलास्का में अभी तो हमने ग्लेशियर वाला, आज ही अदनान मुझे बोला था, वहाँ के जानवर। आज ही अदनान बोला था कि कब का प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ। चले अलास्का का कल चलें। इन जंगलों में इस तरह के बहुत सारे पौधे हैं, पता नहीं क्या है इसका नाम हमें नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह से पूरी ये ना कतार दीवार जो बनी हुई है ना, इसी पौधे की है। जैसे ना चनार के पौधे नहीं होते, दरख्त होते हैं, उनके पत्ते होते हैं कश्मीर के वादियों वाले, बिल्कुल उसी तरह से उंगलियों की तरह हैं इस तरह से। और जो कुछ यहाँ दरख्त है ना, वो बिल्कुल नींबू की तरह है, नीम के दरख्त, नींबू नहीं, नीम की तरह। और उनके पत्ते नीम की तरह हैं, लेकिन उनके पत्ते को आप अगर काटोगे तो थोड़ा डिफरेंट है। ये जैसे पत्ते हैं ना, ये आम की तरह हैं इनके, लेकिन ये आम के पत्ते जो हैं वो सिमिलर हैं, थोड़े से वो सख्त होते हैं, मगर यहाँ ये थोड़े डिफरेंट हैं। पता नहीं कैसे कहाँ कहाँ के इन्होंने लगाए हैं। ये देखें पसीने कितने आ गए हैं। आज एडवेंचर रियल वाला हो रहा है। ओए मगरमच्छ! यमन में क्यों पैदा हुए? यमन जो है ब्रिटिश कॉलोनी की, तो इन सबका ब्रिटिश पासपोर्ट है।
तो ये आगे रास्ता उधर निकलेगा ना आपके उसके रोड पे? तो उसी पे निकलते हैं और वहाँ से वॉक करते हुए आ रहे हैं। हाँ ये है बैंड। हाँ यहाँ से पानी जो है ना मुख्तलिफ़ जगहों का आके मिलता है। तो इधर जो है ना 2 ख़वातीन आके बैठी हैं। हम तो डरते डरते आए हैं, यहाँ ये अकेले अकेले आके बैठी हैं। ओ बच्ची भी खेल रही है। ये सारा बारिश का पानी जितना भी है वो यहाँ आता है। अभी बच्चों को कीचड़ में लेके आए हैं ताकि खेलें। तो कितना हसीन नज़ारा है यार, कितनी ज़बरदस्त जगह है, पुरसुकून। ये पता नहीं क्या है, जंगली घास है या सब्ज़ी है। ये सब जो है ना वाटर प्रूफ शूज़ पहन के आए हैं। और ये दरख्त कोई गिर गया है लगता है। ये दरख्त गिरा है या ऐसा ही है पहले से? हाँ ये दरख्त काफ़ी लंबा है, काफ़ी यार, 150-200 फुट या 150-200 मीटर ऊपर का है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसकी टहनी पूरी सी झुक गई है इधर। अब यहाँ से रास्ता है ना जाने का? ओके। ये बच्चे इसमें आके खेल रहे हैं और माँ बाप ने इनको परमिशन दे दी है कि आप खेलें। और हम अपने बच्चों को रोकते हैं कि कीचड़ में मत खेलो, ये नहीं करो। और यहाँ बच्चों को परमिशन है कि आप खेलो। आज मैंने अपने जूतों को फुल पानी में डुबो कर दिया है। आज ना हमारा अच्छा टाइम पास हो रहा है। और ये जो नेचुरल कीचड़ में जाने का रास्ता बनाया हुआ है ना, ये देखें। ये जो जगह थी ना आज काफ़ी मज़ा दे रही है भाई साहब। गांव में जब हमारे पास बारिशें वगैरह होती थी ना तो सारे हम रास्ते कीचड़ में हो जाते थे और चलने फिरने में तकलीफ़ होती थी। लेकिन हम फिर भी बड़ा लंबा सफ़र करके जाते थे और वहाँ जाके बसों तक पहुँचते थे। तो इस तरह की यादें आज ताज़ा हो रही हैं हमारी बारिश के अंदर और जंगल में। एंजॉय करें। ये क्या आवाज़ें हैं यार, अजीब किस्म की हैं। हाँ सिर्फ इसी टुकड़े में है। या तो हमें देख के कोई चीज़ डिस्टर्ब हुई है या उनको कोई लग रहा है कि भाई ये गैर मकामी लोग आए हैं और इस तरह से सिर्फ यहीं से ये आवाज़ें आ रही हैं। चले जगह ऐसी है फिदल भाई, गर्मी कितनी भी हो। हाँ बना हुआ है ना पूरा, बिल्कुल बाकायदा टनल है। ओहो 100% छाँव है यहाँ। जंप लगा आए और अब्बा आज फिर गिल्ला पहन रहा है। ओए होए होए होए। अब यार यहाँ शूज़ धोने चाहिए ना अपने। ओए पानी अंदर चला गया भाई। चप्पल गई, चप्पल अंदर। वाह वाह वाह। नहीं मेरे उसमें पानी चला गया। मेरे तो कुछ भी नहीं वो जंप लगा ना पानी। मेरे भी जंप मारा, कुछ अरे भी नहीं। पानी उछल के अंदर गया है ना, वैसे तो उसको इजाज़त ही नहीं है जाने की। हम आ गए भाई इधर वॉक करके आ गए बाहर। अब गाड़ी में जा रहे हैं और निकलते हैं, देखते हैं कोई अच्छी जगह जहाँ कुछ हम खा पी सकें यार। कोई चाय शाय का तो बंदोबस्त हो।